आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमक को लेकर इंसानों में दीवानगी कुछ ऐसी है कि इसके बिना खाने में कोई स्वाद ही नहीं आता। खाने का हर स्वाद इसके बिना अधूरा है। हम कितना भी जायकेदार खाना बना ले, लेकिन अगर उसमें नमक ना हो तो खाना आप खा भी नहीं सकते हैं। खाने में नमक ज़्यादा हो या कम हो, खाने का स्वाद बिगड़ जाता है। ये कहना फिर गलत नहीं होगा कि खाना तो पृष्ठभूमि में पड़ा रहता है, बस नमक ठीक होना चाहिए। नमक ठीक तो सब्जी भी ठीक। ढेर सारी सब्जी का स्वाद बस चुटकी भर नमक ही तय करता है। पर चुटकी भर नमक यानी कितना नमक? ये सवाल इसलिए क्योंकि नमक खाने का स्वाद तो बढ़ाता है, लेकिन अगर आपने इसे कंट्रोल नहीं किया तो सेहत बिगड़ने में भी समय नहीं लगता। तमाम चेतावनियों के बावजूद पूरी दुनिया भरपूर नमक खाती है। कई बार तो ये नुकसानदेह होने की हद के पार भी जाता है। तो आज के हेलो डॉक्टर में हम आपको बताएंगे कि कितना नमक आपकी सेहत के लिए सही है, कैसे आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर नमक खाना बिल्कुल ही कम कर दिया है तो उसके भी कौन से खतरे हैं। हेलो डॉक्टर। नमस्कार, आज तक रेडियो पर आप सुन रहे हैं वीकली हेल्थ पॉडकास्ट हेलो डॉक्टर। मेरा नाम खुशबू कुमार है। बातचीत आगे बढ़ाएं उससे पहले एक रिपोर्ट की बात जो WHO ने जारी की है। इसमें बताया गया है कि नमक ज्यादा खाना कई बीमारियों की वजह है। WHO का टारगेट 2030 तक लोगों के खाने से 30% नमक कम करने का है, लेकिन ऐसा होना आसान नहीं लगता क्योंकि सिर्फ 9 देश ब्राजील, चिली, चेक रिपब्लिक, लिथुआनिया, मलेशिया, मेक्सिको, सऊदी अरब, स्पेन और उरुग्वे ने ही नमक कम खाने के लिए कुछ खास तरह के नियम बनाए हैं। रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि अगर समय रहते जरूरी कदम नहीं उठाए आपने तो आने वाले 7 सालों में लगभग 70 लाख लोग नमक से होने वाली बीमारियों से अपनी जान गंवा बैठेंगे। हर साल 14 से 20 मार्च तक वर्ल्ड सॉल्ट अवेयरनेस वीक भी मनाया जाता है। तो इस लिहाज से ये बात करना ज़रूरी भी हो जाता है क्योंकि नमक हमारे खाने का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो उसी को लेकर खाना है, नहीं खाना है, कितना खाना है और कितना नहीं खाना है, इसको लेकर कई तरह के कन्फ्यूजन्स लोगों में हैं। तो आज इन सारे कन्फ्यूजन्स को हम दूर करेंगे और इसके लिए हमारे साथ डॉक्टर रीना जुड़ गई हैं जो कि फोर्टिस हॉस्पिटल में क्लिनिकल डाइटिशियन है। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर रीना आपका आज तक रेडियो पर। थैंक यू मैम, बढ़िया। आप बताइए। डॉक्टर, खाने में नमक को लेकर जो दीवानगी है वो नई नहीं है। कई सारी चेतावनियां दी जाती हैं, लेकिन हम अक्सर इसे इग्नोर करते हैं। पर कई बार ऐसा इग्नोर करते हैं कि वो नुकसान की हद तक पहुंच जाता है। दिन में कितना जो नमक है वो जरूरी है आप एक क्वांटिटी में, और कितना नमक एक्सीड करना जो है वो खतरनाक है आपके लिए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल सोडियम, या जो हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं जिसे नमक, वो हमें एक लिमिट में ही लेना चाहिए। लिमिट अगर मैं बोलूंगी तो 2300 मिलीग्राम्स होना चाहिए एक दिन में, जो हम इंडियन स्पेशली कभी कभी एक्सीड करते हैं क्योंकि जैसे अचार हो गया, पापड़ हो गया, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, इन सब चीजों में प्रिजर्वेटिव के कारण नमक की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है। लेकिन जो हार्ट पेशेंट्स हैं या किडनी पेशेंट्स हैं उनके लिए उससे भी कम होना चाहिए, दैट इज 1500 मिलीग्राम। तो हमें 1500 मिलीग्राम कम से कम नमक लेना चाहिए। और अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करेंगे तो मार्केट में हमें सैशे मिलता है सॉल्ट का, या हमारे हॉस्पिटल्स में भी हम पेशेंट्स को एक सैशे देते हैं। वो सैशे होता है 1 ग्राम सॉल्ट। 1 ग्राम जो है वो ऑलमोस्ट एक पिंच जैसा होता है और वो पूरे लंच के लिए सफिशिएंट होता है। तो अगर हम ऐसे देखेंगे तो हम दिन में ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर मिला के 3 ग्राम यूज करते होंगे। बट उससे ज्यादा 5 ग्राम से ज्यादा जो हाईएस्ट लिमिट है उससे हमें एक्सीड नहीं करना। उसके अलावा अगर हम बात करें, नमक हमें ना कम लेना चाहिए ना ज्यादा। तो टेस्ट के लिए नमक बहुत जरूरी है, प्लस हमारी बॉडी में वो काफी इम्पोर्टेंट फंक्शंस में हेल्प करता है। जैसे कि जो हमारा फ्लूइड मेंटेनेंस है, हर एक बॉडी पार्ट ऑर्गन को वाटर एंड ब्लड पहुंचाने का काम सोडियम करता है। जो हमारे बॉडी में बाइकार्बोनेट होता है, आयंस बोलते हैं, जो मैसेज पहुंचाते हैं एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में, वो भी सोडियम करता है। दूसरा इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि वो हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन, जो पानी की कमी है, उससे सोडियम हमें बचाता है। तो इसके लिए हमें सोडियम को इग्नोर नहीं कंप्लीटली करना चाहिए। जितना रिक्वायर्ड है 2300 मिलीग्राम्स, ऑलमोस्ट वो 3 ग्राम्स
3 ग्राम सोडियम होता है, उतना हमें जरूर लेना चाहिए। और मार्केट में कई तरह के नमक जो है डॉक्टर रीना वो अवेलेबल हैं, पर कौन सा नमक हमारे लिए सही है, किसी एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए सही है, वो कैसे डिसाइड करना चाहिए? तो इस अगर हम बात करेंगे नमक के बारे में, मेन नमक का काम है सोडियम देना बॉडी को, और उसके अलावा जैसे अगर पिंक सॉल्ट है, रॉक सॉल्ट है, हिमालयन सॉल्ट है, सब में सोडियम के साथ मिनरल्स ज्यादा होते हैं। तो कोई भी एज ग्रुप के लिए मैं ये नहीं कहूंगी नमक पिंक बेटर है या रॉक सॉल्ट ब्लैक सॉल्ट बेटर है। हमें यही ध्यान देना है कि क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हार्ट पेशेंट्स के लिए, किडनी पेशेंट्स के लिए नमक कम होना चाहिए, मतलब 2300 मिलीग्राम से भी कम। और जो नॉर्मल लोगों के लिए है, हम 5 ग्राम तक भी ले सकते हैं। तो आप कोई भी सॉल्ट लो, ओनली क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है, बाकी सब में मिनरल ज्यादा होते हैं। जैसे रॉक सॉल्ट में हमारा पोटेशियम एंड मैग्नीशियम ये ज्यादा होता है, और हिमालयन पिंक सॉल्ट में बोलते हैं लो सोडियम है, बट ऐसा कुछ नहीं है, सोडियम सब में सेम ही होता है। तो डॉक्टर रीना, जब भी नमक हम खाते हैं थोड़ी सी ज्यादा मात्रा हो जाती है तो अक्सर इसके नुकसान गिनाए जाते हैं, बड़े बुजुर्ग सब ये बोलते हैं। तो जो आपने क्वांटिटी बताई वो हमारी बॉडी को जरूरत है, लेकिन अगर उससे ज्यादा वो एक्सीड कर रहा है तो फिर आगे चलकर क्या परेशानियां हो सकती हैं? तो सबसे इम्पोर्टेंट जो बीमारी हो जाती है ज्यादा नमक खाने से, वो है हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन, जिसे हम बोलते हैं। ज्यादातर इंडियंस को हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है ही, और सब लोग ब्लड प्रेशर की दवाई लेते ही हैं हर रोज। इसके लिए हमें ध्यान देना है कि हम नमक सिर्फ खाने के अंदर डाल, जो टेस्ट के लिए है, लाइक सब्जी एंड दाल में, आपको सैलेड में, दही में कच्चा नमक ऊपर से नहीं डालना है, बिकॉज कच्चा नमक फर्स्ट ऑफ ऑल रीजन है कि वो अब्सॉर्ब नहीं होगा, और अगर हम कुकिंग के टाइम ही डालते हैं नमक तो वो अच्छे से कुक हो जाता है एंड इवनली पूरे खाने में स्प्रेड हो जाता है। लेकिन कोई कोई लोगों को टेबल पे नमक रखने की आदत होती है, और ये आदत उनका ओल्ड एज तक चलता है, सो हाइपरटेंशन होना स्वाभाविक है। इसके लिए हाइपरटेंशन के अलावा और कोई सॉल्ट के वजह से बीमारी तो नहीं है, बट एक लिमिट में सोडियम लेना जरूरी है, क्योंकि फिर हाइपोटेंशन हो जाएगा, दैट मीन्स सोडियम की कमी, जो वापस सोडियम नॉर्मल लाने में बहुत टाइम लगता है। अगर शुगर हमारा लो हो जाता है तो हम उस टाइम ही शुगर देके ठीक कर सकते हैं, नॉर्मल शुगर कर सकते हैं। लेकिन अगर हाइपोटेंशन हो गया, कम नमक हो गया, तो उसे नॉर्मल लाने में बहुत ज्यादा ही टाइम लगता है। और क्या एक सवाल यहाँ से ये भी कि क्या खाने की मेज पर नमक हटाना ही काफी है? क्योंकि आजकल की जो हमारी लाइफस्टाइल है जिसमें हमारे डाइट में जो नमक है वो सिर्फ पके हुए खाने से नहीं पहुंचता है, बाकी जो पैकेज फूड हैं, आपके बिस्किट्स हो गए, चिप्स हो गए, कई कई चीजों से हम नमक जो है वो हमारे शरीर के अंदर जाता है, जो हमारे जो एक तय क्वांटिटी है जो आपने बताया उसको कई बार वो एक्सीड करती है। तो कैसे कंट्रोल करें हम? आपने बिल्कुल सही पूछा एक्चुअली, क्योंकि सिर्फ टेबल सॉल्ट नमक हम नहीं हटा सकते हैं। उसके अलावा जो चीजों में नमक ज्यादा होता है वो है चिप्स, एंड अगर नॉन वेजिटेरियन है तो फिर फ्रोजन चिकन, फिश या वेजिटेबल्स अगर हम फ्रोजन लेते हैं उसमें सोडियम काफी होता है। पिकल्स में नमक बहुत होता है, नमक प्लस ऑयल। तो इंडियंस को भी मोस्टली आदत होती है अचार खाने की हर अपने लंच डिनर ब्रेकफास्ट के साथ, तो वो आदत हटानी चाहिए। कभी कभी मॉडरेशन में अगर हम कोई चीज करते हैं तो चलता है, लेकिन रोज अगर हम कोई चीज की आदत लगाते हैं तो आगे चल के नुकसान ही देती है। उसके अलावा सैलेड में जैसे हम लोग या दही में चाट मसाला, रायते में चाट मसाला डालते हैं, छाछ लस्सी में चाट मसाला डालते हैं, ये आदत हमें हटानी चाहिए। आप उसमें जीरा पाउडर डाल सकते हैं, काली मिर्च डाल सकते हैं, अदरक डाल सकते हैं या कोकम डाल सकते हैं, बट ऊपर से नमक छिड़कना ये हटाना है। इवन मैं बोलूंगी बेकरी आइटम्स, सो बेकरी आइटम्स में जो मेन कंटेंट होता है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट, एंड सोडियम बाइकार्बोनेट बस सोडियम जो नमक है वो ही है। तो सोडा जिसमें भी ज्यादा होती है वो हमें डेफिनेटली कम करना है। बेकरी आइटम्स में बोलूंगी अगर ब्रेड खानी भी है तो उसका जो फ्रीक्वेंसी होना चाहिए वो हफ्ते में एक बार, उससे ज्यादा नहीं। रोज रोज तोश खाना, रस खाना, ब्रेड, बिस्किट्स, ये नान वगैरह खाना, ये अच्छी आदत नहीं है।
एक और ट्रेंड है, मतलब अक्सर किसी को अपना वजन घटाना हो तो उसके लिए उनको कई बार ये कहा जाता है कि आप खाने में जो नमक है वो कम कर दीजिए, ठीक है। मतलब जिसे इस डाइट को अक्सर ये कहते हैं नो सॉल्ट डाइट। फिर ये इस तरह की जो स्ट्रिक्ट डाइट होती है, नो सॉल्ट डाइट, उसके क्या नुकसान झेलने को मिल सकते हैं? तो सबसे पहली बात, नो सॉल्ट डाइट और वेट का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि सोडियम के जैसे मैंने फंक्शंस बताए, उसमें हमने कहाँ पे भी ये नहीं देखा कि इससे वेट मेंटेन होता है। तो हमें सोडियम कम करना है ताकि हमें ब्लड प्रेशर ना हो, ब्लड प्रेशर की बीमारी ना हो। बट कंप्लीटली टोटली सोडियम हटाना कोई सही चीज नहीं है, सोल्यूशन नहीं है। एंड अगर मैं सोडियम ना लेने की नुकसान देखूंगी तो वो काफी ज्यादा है। जैसे कि सोडियम हमारा सबसे मेन है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है। तो अगर हम ज्यादा लेंगे तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, लेकिन अगर हम बिल्कुल नहीं लेंगे तो हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। और लो ब्लड प्रेशर के जो डेंजरस इफेक्ट्स मैं बोलूंगी वो काफी ही हद तक हमारे लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं। जैसे कि हमें चक्कर आ सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है, वॉमिटिंग, या इवन बॉडी को एक वो बॉडी शॉक में भी जा सकती है, या तो इवेंचुअली कोमा या डेथ भी हो सकता है। इसके लिए जो हमारा नॉर्मल बॉडी का सीरम लेवल है वो है 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंस पर लीटर। अगर हमारा 120 125 गया नमक, तो हमारे हॉस्पिटल जैसे पेशेंट्स आते हैं, मोस्टली ओल्ड एज वाले पेशेंट्स, वो काफी कंफ्यूजन वाले स्टेट में होते हैं, डिहाइड्रेशन, उनको इवन खाना भी ढंग से अच्छा नहीं लगता, टेस्ट नहीं आता। सो काफी रिस्की कंडीशन है। और नो सॉल्ट की मैं बात करूंगी तो इससे अच्छा है कि हम कम सॉल्ट लें, जैसे मैंने बताया। बट बिल्कुल सॉल्ट रिमूव करना एक सोल्यूशन नहीं है। इवन हमारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स में भी नमक होता है। हमारे बॉडी में मैकेनिज्म नहीं है कि वो सॉल्ट खुद बना सके, सोडियम बना सके। इसके लिए हमें सोडियम खाने की चीजों से ही लेना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रिजर्वेटिव वाले चीजें लें या बेकरी आइटम्स लें। नेचुरल जो फूड है, और नेचुरल जितना सॉल्ट हमें डालना है टेस्ट के लिए, उतना ही डालना है। ये तो आपने डॉक्टर रीना बताया कि मतलब जैसे नमक खाने का स्वाद होता है, हम बिना समझौता किए बगैर, उसके टेस्ट से समझौता किए बगैर नमक को अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। लेकिन बाकी कई चीजों की तरह ही अब मार्केट में नमक भी नकली मिलने लगा है, मिलावट के साथ आने लगा है, जिसकी कई परेशानियां होती हैं। आपके लिवर को नुकसान ये पहुंचा सकता है, पेट दर्द और गैस की समस्या से, तो कई तरह की चीजें हैं। तो असली नमक की पहचान जो है वो हम कैसे कर सकते हैं? इसका कोई तरीका है? मैं बोलूंगी, जैसे अगर हम रिफाइंड चीजें, जितना ज्यादा वो पाउडर्ड होता है, अगर हम रिफाइंड शुगर भी देखें, जितना वो ज्यादा पाउडर्ड है, लाइट है, तो वो उतना ही रिफाइंड प्रोसेसिंग में आके हमारे टेबल पे पहुंचता है। तो सेम गोज फॉर सॉल्ट। अगर हम ज्यादा ऑर्गेनिक सॉल्ट, जैसे हिमालयन सॉल्ट, कैसे वो पिंक क्रिस्टल में होता है, एंड वो उसकी साइज क्रिस्टल की बड़ी होती है, तो वो ज्यादा ओरिजिनल है। और जितना वो पाउडर्ड फॉर्म में आता जाएगा, तो मे बी उसमें और मे बी दूसरे मिनरल्स ऐड किए गए होंगे, और जो रियल हमारा सोडियम है वो कम, बट बाकी के प्रोसेस वाली चीजें ज्यादा होंगी। बट अगर प्रॉपर एक टेक्सचर जो होना चाहिए, जैसे कि आई वुड से वाइट कलर है नमक, बट उसकी क्रिस्टल साइज थोड़ी ज्यादा है, तो इट इज रियल सॉल्ट। ठीक है। और एक सवाल मेरा आपसे ये कि अभी चूंकि नवरात्रि का ये महीना चल रहा है, तो अक्सर मतलब नमक खाए बिना लोग व्रत रखते हैं। उनके लिए कुछ एडवाइस आप देना चाहेंगी, या फिर 9 दिन जो है वो बहुत नॉर्मल है, बिना नमक खाए हम व्रत कर सकते हैं? तो आई वुड से कि नवरात्रि में मोस्टली हम, या कोई भी फास्ट में, हम पिंक सॉल्ट या सेंधा नमक खाते ही हैं। तो सेंधा नमक अगर कोई लोग खाते हैं तो वो फिर भी अच्छी बात है। और बिना नमक के लिए मैं अगेन रिकमेंड करूंगी, इट्स नॉट द राइट थिंग। भले ही वो 9 दिनों की बात है, बट तभी भी इवेंचुअली हमारा बीपी लो हो सकता है। तो सिर्फ मीठा खाने से हमारे बॉडी को वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। बट
अगर स्टिल किसी को फॉलो करना है विदाउट नमक, तो मैं कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बता सकती हूँ जिसमें सोडियम ज्यादा होता है। जैसे एप्पल हो गया, या गुआवा, एवोकाडो, पपाया, मैंगो, पाइनएप्पल, बनाना, पेयर, इन सब में थोड़ा नेचुरली सोडियम फ्रूट्स में ज्यादा है। और सब्जियों की बात करेंगे तो पालक, गाजर, बीटरूट और सेलेरी, ये कुछ वेजिटेबल्स हैं जिसमें सोडियम ज्यादा है। सो फिर हमें एटलीस्ट सॉल्ट ना खाने के बजाय हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से थोड़ा सोडियम मिल जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रीना। कुछ और चीजें जो आप समराइज करना चाहती हैं आखिर में, तो आप बेशक बता सकते हैं। ओके, तो मुझे मेन यही बोलना है कि जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन पूछा था, वेट के लिए सोडियम कम करने के अलावा हमें जो चीजें ध्यान में रखनी है वो है कि हम एक बैलेंस डाइट लें। बिकॉज सोडियम तो एक मिनरल है, उससे हमारे बॉडी पे वेट पे इफेक्ट नहीं दिखेगा। इफेक्ट दिखेगा तो हमें अपने डाइट में और एक्सरसाइज करने से। सो कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि चपाती, चावल और शुगर, एक्सेस फैट, ये कम करना है। प्रोटीन वेजिटेरियन देखें या नॉन वेजिटेरियन देखें, सो जिसमें कम फैट है, लीन चिकन, लीन फिश हो गया, उसके अलावा एग वाइट हो गया, हमें ये ज्यादा लेना है ताकि हमारे बॉडी को मसल मिले, प्लस हमारे वेट लॉस होने में मदद करें। एंड हमें एक्सरसाइज जरूर करनी है। 30 to 45 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज रिकमेंडेड है, क्योंकि सिर्फ डाइट से वेट लॉस नहीं हो सकता। एंड अल्कोहल, स्मोकिंग या और कोई टबैको यूसेज है तो वो अवॉइड करना है। ये 3 चीजों से हमारे डाइट में जरूर सुधार आएगा। प्लस स्ट्रेस जितना हो सकता है कम लें, बिकॉज आज की लाइफस्टाइल हमें बहुत स्ट्रेस देती है। स्ट्रेस से वेट बढ़ता है और हम मोस्टली स्ट्रेस ईटिंग करते हैं, तो हम कुछ भी सोडियम वाला या शुगर वाला ज्यादा खा लेते हैं एंड जो हमारे वेट पे इफेक्ट करता है। तो नो सोडियम डाइट ऐसा कुछ फॉलो करने से अच्छा है कि आप एक बैलेंस डाइट फॉलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रीना हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो उम्मीद करती हूँ इस पॉडकास्ट के जरिए नमक खाने को लेकर जो भी कंफ्यूजन्स आपके अंदर होंगे वो दूर हुए होंगे। कितना खाना है, कितना नहीं खाना है, कैसे कंट्रोल करना है, ये सब आपको डॉक्टर रीना ने बताया है, तो इसे ज़रूर आप फॉलो कीजिए। तो आज के हेलो डॉक्टर पॉडकास्ट में फ़िलहाल इतना ही। आपसे अब अगले हफ्ते होगी मंगलवार को मुलाकात। तब तक के लिए आप सुनते रहिए आज तक रेडियो। खुशबू कुमार के साथ थे आप। नमस्कार। The 2023 ODI World Cup is just a few days away from now, and of course, we've got you covered on the Sledging Room. We're not just going to come to you with one episode, we're going to come to you twice every week. First episode will drop on the Wednesday of every week, and the second will air on Friday on Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, and of course, on India Today YouTube. Why are we coming to you twice? There are so many questions to answer. Can India win their third ODI World Cup? Can India finally end their 10-year ICC events drought? Can Virat Kohli fire? Can Rohit Sharma find his 2019 temperament? Can Mohammad Siraj do it for India over and over again at the ODI World Cup? To answer all those questions, for all the hard analysis, tune in to the Sledging Room.